का जो टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं बहुपद। ये आपका बुक का चैप्टर 2 है। तो इससे रिलेटेड आपने पहले छोटी 8th क्लास तक पढ़ चुके हो, थोड़ा बहुत आपने बीजीय व्यंजय के बारे में पढ़ लिया अलजेब्रा में। अब आपको इसका थोड़ा सा ब्रॉड रूप आ रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको बेसिक कराया जा रहा है कि बेसिक में क्या चीज होती है, बीजीय व्यंजय क्या चीजें हैं, बहुपद क्या है, एक पदी द्विपदी क्या है। वापिस से एक बार रिवाइज कर रहे हैं, फिर अपनी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपके आता है बहुपद। तो बहुपद होता कौन सा है वो आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ मैंने देखो परिभाषा लिखी है, वह बीजीय व्यंजक जिसकी घात पूर्ण संख्या में होती है वह बहुपद कहलाता है। अब बीजीय व्यंजक जिसकी घात पूर्ण संख्या में, ये क्या बनी हो, पूर्ण संख्या कौन सी होती है। पूर्ण संख्या आपको पहले बता रखा है, पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है और 1 2 3 4 5 होती है, आगे तक होती है लगातार। तो 0 से 5 तक की आपकी पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, लगातार होती है। तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 0 से होती है और लगातार होती है। अब उसकी रही बात घात, यानी बीजीय व्यंजक की घात के बारे में कर रहे हैं। जैसे मैंने यहां लिखा x² + 2, ये बीजीय व्यंजक है। तो इसकी घात क्या है, देखो 2 है। ये क्या है, पूर्ण संख्या में, तो वो बीजीय व्यंजक यानी बहुपद है। अब माना मैंने लिखा x⁵ + 2 x, तो ये बीजीय व्यंजक है। इसकी घात क्या है, 5 है, पूर्ण संख्या में, तो ये भी बीजीय व्यंजक है। यानी घात क्या होगी, पूर्ण संख्या में होगी। अब जैसे मैंने लिख दिया रूट के अंदर y + 5। अब रूट के अंदर y लिखा है तो y की घात तो क्या होगी, रूट हटाते तो 1/2 हो जाती है +5, यानी 1/2 घात होगी। तो 1/2 घात तो आपकी क्या होगी, पूर्ण संख्या होती नहीं है। पूर्ण संख्या तो 0 1 2 3 होती है। तो ये आपके बीजीय व्यंजक है, वो बहुपद नहीं है, ये आपका बहुपद नहीं है। तो आपको क्या होगा, बीजीय व्यंजक होगा जिसकी घात होगी वो पूर्ण संख्या में होगी, वो ही आपका बहुपद होगा। तो क्लियर हो गया कि बहुपद के लिए क्या होना चाहिए, घात होनी चाहिए, वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। अब बहुपद के बाद में बहुपद किस प्रकार के होते हैं, जैसे लिखा एक पदी, एक पद वाले को बहुपद, एक पदी बहुपद कहते हैं। यानी परिभाषा क्या है, एक पद वाले को एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पद का मतलब जैसे 3x², यानी एक ही पद आ रहा है, 2/3 x -5/7 x की घात 5, यानी बहुपद में पद एक ही आ रहा है। पद का मतलब बीच में कोई प्लस माइनस का सिंबल नहीं है, तो ये एक पदी बहुपद है। तो एक पदी बहुपद कौन होगा, जिसमें एक ही पद होगा, वो एक पदी बहुपद होगा। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, द्विपदी बहुपद वो होगा जिसमें 2 घात होगी, जिसमें 2 पद होंगे, घात नहीं होगी, 2 पद होंगे। जैसे 2x² + 5, 3x की घात 5 -6। तो इसमें कितने पद आ रहे हैं, 1 1 2, तो 2 पद आ रहे हैं तो द्विपदी है। इसमें भी कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो ये द्विपदी है। अब आपके त्रिपदी, जिसमें 3 पद आएंगे वो त्रिपदी होगा। और 3 पद जैसे 3x² + 5x + 2, यानी 1 2 3, तो 3 पद वाले को त्रिपदी कहते हैं। यानी एक पद वाले को एक पदी, 2 पद वाले को द्विपदी, 3 पद वाले को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो ये पद के हिसाब से आपके बहुपद हो गए। बहुपद को बता दिए, पूर्ण होती घात, एक पद होगा तो एक पदी होगा, 2 पद होगा तो द्विपदी, त्रिपदी में 3 पदी। अब रेखिक बहुपद, सबसे पहले आता है रेखिक। रेखिक का मतलब होता है जिसकी घात 1 हो, रेखिक बहुपद जिसकी घात 1 हो। जैसे मान लो 3x + 5, यानी रेखिक बहुपद है। ये रेखिक समीकरण भी कह सकते हैं इसको। तो रेखिक बहुपद है, यानी इसकी घात क्या 1 है, तो ये रेखिक बहुपद है। इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका गुणनखंड क्या आएगा, 1 ही आएगा। जैसे मान लो 3x + 5 = 0, 3x = -5, x बराबर आ गया -5/3, इसका गुणनखंड 1 आएगा, तो वो रेखिक बहुपद होगा। यानी जिसकी घात, इसका मतलब क्या होगा, रेखिक बहुपद कौन सा होगा, जिसकी घात 1 होगी वो रेखिक बहुपद होगा।
अब जिसकी घात 2 होगी वो द्विपदी द्विघाती बहुपद होगा, द्विघाती। ठीक है, रेखिक को मैंने इसके लिए द्विघाती, घात से आ रहा समझ, जैसे 5x² + 6, यानी घात कितनी आ रही है? 2 आ रही है, तो द्विघाती बहुपद है। जिसमें घात 3 आएगी, x की घात 3 + 7x² + 5x + 2। अब इसमें घात 3 आ रही है, तो ये त्रिघाती बहुपद है। कौन सा है? त्रिघातीय बहुपद है। तो ये आपके 3 तरह के होते हैं। एक घाती बहुपद, रेखिक बहुपद कहते हैं उसको, उसका एक ही गुणनखंड होता है। द्विघाती का 2 होगा, जिसमें 2 गुणनखंड होंगे। त्रिघाती का मतलब 3 होंगे, जिसमें 3 गुणनखंड होंगे। और इसके 3 x के 3 मान आएंगे, इसमें 2 आएंगे, इसमें 1 आएगा। तो आपके एक पद ये हो गया। अब इसके बाद में आता है गुणांक। गुणांक क्या चीज होती है? जो बीजीय व्यंजक में x y के आगे वाली संख्या होती है वो सारी गुणांक होती है। जैसे मानो मैंने लिखा 3x, यानी x का गुणांक क्या है? 3 है। इसी प्रकार 5x² + 2। हमें पूछा x² का गुणांक क्या है, तो x² के आगे क्या लिखा हुआ है? 5, तो वो गुणांक होगा। इसी प्रकार -5x² + 2x + 3। अब मैंने पूछा कि x का गुणांक बताइए, तो केवल आपको x वाले पद को देखना है। तो x इसमें आ रही है, यहाँ x² आ रहा है, यहाँ x आ रहा है, तो इसको मतलब x का गुणांक क्या होगा? 2 होगा। यहाँ x² को पूछूंगा तो इसका गुणांक होगा -5। तो गुणांक क्या होता है? अच्छे पद होते हैं, उसके आगे वेरिएबल के आगे जो वाले पद होते हैं वो सारे के सारे आपके गुणांक होते हैं। अब आप क्या आता है? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद जिसकी घात 0 होती है वो शून्य बहुपद है। जैसे 3, 5, 7, ये शून्य बहुपद। अब कैसे पता चला? अगर देखो 3x की घात 0, आपको पता है कि x की घात 0 है, जिसकी घात 0 होती है उसका मान क्या होता है? 1 होता है। आपने घातांक नियम में पढ़ा हुआ है, जिसकी घात 1 होती है उसका मान 0, जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। यहाँ 3x की घात 0 है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 × x की घात 0 का मान 1, तो 3 आएगा। इसका मान क्या आएगा? 3 आया। तो इसका मतलब ये वाले क्या है? शून्य बहुपद है, जिसमें घात पीछे 0 जोड़ सकते हैं, उसका मान तो 1 ही होना है, फिर गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, यानी ये शून्य बहुपद है। यानी 0 डिग्री वाले, यानी 0 घात वाले बहुपद है, इसको बोलते हैं शून्य बहुपद। यानी जिसमें ये कोई बहुपद होते, कभी आप कंफ्यूज नहीं हो जाए सर इसमें तो x y तो आ नहीं रहे, तो ये बहुपद नहीं है, तो ये कौन से? शून्य बहुपद बोलते हैं इसको। ठीक है, अब आप क्या आती? घात। घात आपको पहले बता दिया, जो x y की वैल्यू के ऊपर जो घात लगी हुई होती है वो सारी घातें होती है। जैसे मानो मैंने लिखा 5x² + 6x + 2, और घात बताएंगे तो आप अधिकतम घात बताएंगे, छोटी नहीं बताएंगे। जैसे इसमें घात 2 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 0, आपको मैंने बता दी इसकी घात 0 होती है। अब इसमें हाईएस्ट क्या है? 2 है, तो 2 इसका मान होगा। आंसर क्या होगा? 2। जो हाईएस्ट घात होती है वही मान बताना है। जैसे मान लो लिखा मैंने x की घात 5 + 4x की घात 3 + 2, इसकी घात 5 है, इसकी घात 3 है, इसकी घात 2। अब इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 5 है, तो ये 5 घात वाला बहुपद है। तो आपको घात बता दी कि घात क्या होती है। घात वो होती है जो बहुपद में सबसे अधिक होगी, वो घात होती है। तो एक बार आपको फिर इस पे रिपीट कर देता हूँ। बहुपद वह है जिसकी वह बीजीय व्यंजक जिसकी घात पूर्ण संख्या में होती है, वह बहुपद कहलाती है। यानी घात पूर्ण संख्या में होगी वो बहुपद होगा। अब बहुपद भी कई प्रकार के होते हैं। एक पदी, जिसमें एक पद होगा वो एक पदी बहुपद होगा, एक पद आ रहे। द्विपदी, जिसमें 2 पद होंगे, प्लस माइनस के सिंबल आ जाएंगे, तो उसे 2 पद पढ़ेंगे इसको, जैसे 1 1 2। त्रिपदी में हम 3 पद वाले को त्रिपदी कहते हैं, 1 2 3, 3 पद हो गए। रेखिक बहुपद जिसमें घात क्या होती है? 1 होती है, वो रेखिक बहुपद होता है, इसका गुणनखंड भी 1 होगा। द्विघाती बहुपद जिसकी घात 2 होती है, उसमें द्विघाती जिसकी घात 2 होगी, 2 गुणनखंड होंगे। त्रिघाती जिसकी घात 3 होगी, वो जिसके 3 गुणनखंड होंगे। उसके बाद में गुणांक वो होता है जो
एक्स वाई के आगे वाली संख्या को गुणांक कहते हैं। जिसका गुणांक पूछा जाएगा उसका हम आंसर दे देंगे। जैसे पूछा इसने एक्स का गुणांक तो 3 हो गया, अगर यहाँ पूछा एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 आ जाएगा, यहाँ पे पूछा गया एक्स स्क्वायर का तो -5 हो गया। जिसका पूछेंगे गुणांक उसी का आपको आंसर देना। गुणांक वो होगा जो किसी एक्स वाई वाली वैल्यू के आगे वाली संख्या होती है वो सारी सारी गुणांक होती है। अब आपके शून्य बहुपद ये होंगे, जो संख्या होगी वो भी शून्य बहुपद होगा, जिसमें आप लिख सकते हो। अब आपके आता है घात। घात का मतलब ये देखो, यहाँ पे जो हाईएस्ट घात होगी वो आपको आंसर देना है। जैसे इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 2, तो हाईएस्ट घात क्या होगी 2। इसमें देखो 5 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, तो सबसे बड़ी घात क्या है 5 है, तो 5 इसका आंसर होगा। तो आपको आज एक बेसिक करवा दी है। अब आपके अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो नेक्स्ट है आपके, उसके अंदर आपके बेसिक चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 1.1 होगी, वो सारी इसी मेथड के अकॉर्डिंग होगी। एक बार आप घर पे देखना, करके देखने की क्या हम कर सकते हैं। जब मैं भेजूं क्वेश्चंस तो आप उसको चेक करना कि क्या मैंने सही किया है क्या। तो आपके ये सारे बेसिक है, इसको आपको अच्छी तरह से समझ लेना और आपको इसको नोट डाउन भी कॉपी में कर लेना। थैंक यू।